Let's see the energy for India. How will 29th of March going to be for India? एंड बाय द वे कल के कार्ड्स में या परसों के कार्ड्स में जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए, तो चेंजेस भी उस तरह से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मीटिंग्स भी उस तरह से होती हुई दिखाई दे रही हैं, कम्युनिकेशंस भी उस तरह से आती हुई दिखाई दे रही हैं. सो डू लीव द फीडबैक वट एवर यू फाइंड रेलिवेंट एंड दूसरों के साथ शेयर करें अगर आपको रेलिवेंट लगता है. तो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर 29th ऑफ मार्च फॉर इंडिया. इंडिया में क्या होने वाला है, इंडिया के लिए किस तरह की एनर्जी है 29th ऑफ मार्च 2022. इंडिया के लिए एनर्जी 29th ऑफ मार्च 2022 इज द एनर्जी फॉर इंडिया. ओके, सो वाओ, नाउ दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट वन. वाओ वाओ guys, this is amazing. We got again the sequence. You see 10 and 11 or 11 and 10. Now you see this energy. यहाँ पे there is a person who's जिसके पीठ पे swords जो है लगा दी गई हैं. 10 of swords की एनर्जी है. You don't see the blood, right? There are so many swords on his back, but आपको blood नहीं दिखाई देगा. और यहाँ पे there is a person who's standing right beside this person, right? एक फीमेल है जो बिल्कुल इस पर्सन के पीछे खड़ी है. उसको सब कुछ दिख रहा है. she can see everything. She can but she's not doing anything, right? She can see everything but she's not doing anything. और वो वहाँ खड़े होकर सिर्फ उस चीज़ को देख रही है. and this is the energy of ending something. This is the energy of एक तरह से नई बिगिनिंग की एनर्जी होती है, एंडिंग की एनर्जी होती है. यहाँ पे बादलों के बीच से थोड़ी सी एक सनलाइट या यहाँ से नीचे से सनलाइट जो है आती हुई दिखाई दे रही है. रात जो है खत्म होने वाली है, सूरज जो है उगने वाला है. और वो उगने वाला सूरज क्या लेके आएगा? उगने वाला सूरज जो है वो जस्टिस लेके आएगा. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जस्टिस, ये डेफिनेटली जो जज है उसकी एनर्जी है. ही सिटिंग देयर. यहाँ पे एक पोल है जिसके ऊपर वेइंग स्केल्स लगे हैं, बिल्कुल बराबर हैं. एक स्वॉर्ड है और उसके पीछे इफ यू सी द स्मॉल लिटिल चाइल्ड. और ये दो लोग जो है इस बेबी को एक तरह से लेके, दे आर बोथ ऑफ देम आर क्लेमिंग द बेबी. इफ आई से इट लाइक दैट, राइट? बोथ ऑफ देम आर क्लेमिंग द बेबी कि ये मेरा है और ये मेरा है. बट द किंग हैज टू डिसाइड. एंड कई बार आपके अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो रही होती हैं, बट यू हैव टू एक्चुअली सी द बिगर पिक्चर. और उस तरह की एनर्जी मुझे इंडिया के लिए नज़र आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंडिंग फॉर इंडिया. कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है जो इंडिया ने पहले भी एक्सपीरियंस किया है और फिर से एक्सपीरियंस होगा. लेकिन उस एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो इंडिया में पीठ के पीछे जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, मेरा या दिस कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ टिफ बिटवीन टू सेट ऑफ पीपल. और मुझे ऐसा लगता है कि जो जस्टिस की एनर्जी है वो उसको होने दे रही है, वो उसको इग्नोर कर रही है. बिकॉज इट हैज़ टू इंश्योर कि जो जस्टिस है वो सही से सर्व हो, विच मीन्स दैट उसको वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं कोर्ट्स से वो आ सकते हैं. उसमें हो सकता है कि जिस तरह का सोल्यूशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरह का सोल्यूशन ना आए और कुछ चीज़ें जो है आगे फॉरवर्ड कर दी जाए. और कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया देखकर भी इग्नोर करेगा. कल की एनर्जी इस तरह की है और करनी भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि एनर्जी इस तरह की है. और क्योंकि शनिदेव है और शनि का ट्रांजिट भी है कल, और जस्टिस की एनर्जी आई है. जस्टिस डेफिनेटली शनिदेव के साथ रिलेट करता है. और ऐसा लगता है जैसे जो जस्टिस जिस जस्टिस या जिस सिस्टम के पीछे पीठ में इतनी तलवारें जो है वो घोंपी गई थी, वो लोग जिन्होंने वो तलवारें डाली थी वो अब अपने आपस में ही अपने आप में झगड़ रहे हैं. एंड दैट इज़ व्हेन जस्टिस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. तो इंडिया मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं जो डेफिनेटली एक टिफ जो है उसको स्ट्रॉन्गर करेंगी. लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म दैट इज गोइंग टू बी फॉर गुड. लेट्स सी द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड. Okay, so let's take out one more card for India. Clarifier for India. Guides angels, can we clarify the energy for India? Thank you. Okay, so there 5 of swords. Similar energy.
क्योंकि अगर आप देखें तो टिफ की एनर्जी है, यहाँ पे भी घर है जो चल रहा है. दिस पर्सन हैज़ कम बैक आफ्टर विनिंग अ वॉर. लाइक 2 लोग अपनी स्वॉर्ड छोड़ गए हैं, 3 की स्वॉर्ड्स, 2 की स्वॉर्ड्स इसने ले ली हैं, लेकिन इसका अपना ही बिल्डिंग जो है वो जल गई है, या घर जो है वो जल गया है, और धुआं ही धुआं है सब तरफ. मुझे किसी तरह का टिफ जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है. दैट इज़ गोइंग टू बी दैट एनर्जी ऑफ स्ट्रगल. कुछ स्ट्रगल मुझे इंडिया के लिए दिखाई दे रही है. एंड देन यू सी अगेन दिस इज 10-11 एंड दिस इज 10-5. सो दैट एनर्जी इज कंटिन्यूइंग. सो लेट्स सी फॉर द वर्ल्ड गाइस, what is going to happen for the world, energy of world, what is going to happen. Okay, so I have 2 cards world energy के लिए. And gosh, now these 2 cards are again very very strong cards, क्योंकि ये 9 और 11 की एनर्जी, 9 और 12 की एनर्जी है. नाइट के कार्ड्स जो होते हैं वो 12 नंबर होते हैं, 3 और 9 जो है वो 3 और 9 अगेन एक तरह से 3 into 3 becomes 9. सो दैट एनर्जी स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ बहुत बड़ा भालू है, वो इस पर्सन पे अटैक करने वाला है. दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू हिज वॉन्ड टू फेस दिस बेयर. But can a person with a wand possibly face the bear? That's the challenge. So मुझे ऐसा लग रहा है that the energy of fight is getting stronger. लेकिन एक साइड जिस तरह के हथियार हैं और दूसरी साइड जिस तरह की स्ट्रेंथ है और हथियार है, इट इज़ कम्प्लीटली नॉट इन प्रपोर्शन. मतलब बिल्कुल प्रपोर्शनेट नहीं है. और दिस पर्सन इज ऑलरेडी हर्ट, बट देयर इज़ सो द अटैक इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर इज़ हाउ आई सी दिस. और यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ लोग जो हैं वो एरिया छोड़ कर जा रहे हैं, वो अपने ऊंट लेकर और अपना जो घर है, जो जगह है, उसको छोड़ कर जा रहे हैं. एंड देयर इज़ आर्मी दैट इज़ actually coming there, right? और वो उसको उनको पकड़ने के लिए आ रही है या उनको और भगाने के लिए आ रही है. यू कैन सी द पिरामिड्स ऑल्सो. आई डू सी आर्मी इन एक्शन वेरी वेरी स्ट्रांगली. और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी सी एनर्जी से नॉट इन प्रोपोर्शन होने वाली है, इम्प्रोपोर्शनेट होने वाली हैं थोड़ी सी एनर्जीज, और स्ट्रॉन्ग अटैक इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. और जो कंट्रीज एक तरह से मतलब जिसके सहारे ये पर्सन जो है, ये पीछे एक वॉन्ड की वॉल लगी है, उसके सहारे ये खड़ा है कि मेरे पीछे वॉन्ड्स की वॉल है, बट दैट वॉल इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द बेयर, राइट. सो एक तरह से गिविंग अप की एनर्जी भी है और एक तरह से फोर्सेस गेटिंग ऑन द लैंड की एनर्जी भी है. और बिना कुछ बोले, यस. सो सी हियर दिस पर्सन इज फीलिंग कम्प्लीटली ब्लाइंड फोल्डेड, क्योंकि इसने इतना भार उठा लिया है कि इसको चलना भी, और एक कार्ड स्लाइड हो गया. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस. चलना भी दूभर हो रहा है. एंड देयर इज दिस ओल्ड मैन हियर जो अभी काट रहा है वॉन्ड से, या घास काट रहा है, राइट. नाउ दिस, इसके पास एक हसिया है या जो मतलब काटने के लिए वो है. एंड व्हाट इट कैन डू इज कि वॉन्ड्स को थोड़ा थोड़ा अगर काट ले तो एक्चुअली आसानी से उठा सकता है, बट ही इज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प. सो कैरिंग द बर्डन. एंड यहाँ पे इफ यू सी देयर इज अ थीफ कार्ड, और थीफ जो है वो 2 स्वॉर्ड्स, उसको पता है, वो पीछे देख रहा है 2 स्वॉर्ड्स रह गई हैं और वो 5 स्वॉर्ड्स लेकर आगे जाने की एनर्जी में है. बट इट फील्स लाइक समबडी हैज सीन द थीफ. और यहाँ पे टावर है. सो मुझे जो अगेन 7 and 10 की एनर्जी. सो मुझे जो कार्ड्स जिस तरह से दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सम कंट्रीज और समबडी इज एक्चुअली वन कंट्री इज प्रोबेबली गेटिंग वेरी वेरी हैवी. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज. बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है फॉर दैट वन कंट्री टू मैनेज एवरीथिंग. और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से कोशिश कर रही है. कोई और है जो पीछे वाइज डिसीजन दे सकता है, बट the other ones are going to sneak out, completely sneak out. कोई स्टैंड करेगा भी तो भी sneak out की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है. लाइक थीफ कार्ड है, 7 of swords है. दिस इज, इट लुक्स लाइक अ गिविंग अप एनर्जी. मतलब ऐसे लग रहा है जैसे somebody, some countries, it looks like Ukraine is almost about to give up. If I put it in the exact words, that's how I see it. It looks like Ukraine is almost about to give up. और जो भी उसको सपोर्ट दिखा रहे हैं, that is not going to work out because it's going to get even more powerful. और ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो रही है एनर्जी. सो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और दैट विल बी रियली हेल्पफुल. और अपनी फीडबैक ज़रूर दें. और नेक्स्ट पार्ट में ऑरेकल मैसेजेस, सुशांत के मैसेजेस और शाम्स की बात करेंगे. थैंक यू सो मच. एंड इफ यू आर कंटिन्यूइंग, यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग. एक कार्ड यहाँ पर भी
भी है, आई एक्चुअली मिस्ड इट, आई एम नॉट श्योर व्हेन इट केम फॉर इंडिया और फॉर द वर्ल्ड, बट एम्प्रेस, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे हैं, वो एक हंस के साथ खेल रहे हैं, एंड द मदर इज सिटिंग हियर, द गेट्स आर ओपन, एंड दिस इज़ नंबर 3 की एनर्जी। और ये जिस भी लेवल पे एनर्जी आई है, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ वन रॉयली इग्नोरिंग सर्टन थिंग्स जो रिक्वायर्ड हैं इग्नोर करना, बिकॉज द चिल्ड्रन विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर, बट एट द सेम टाइम विजिलेंट होना ज़रूरी है। सो शी इज़ इन टू हर ओन कम्फर्ट, और पीछे जो है वो उसको नहीं पता है क्या हो रहा है, बट एम्प्रेस की एनर्जी ग्रोथ की होती है, पावर की होती है, अथॉरिटीज़ की होती है, दे आर क्यूरियस, और वो उसको हंस को जो है वो बहुत क्लियरली क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं, चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे नीड टू बी सेफ, राइट? तो that is the energy. I do see the energy of nurturing love, children, child safety, or child getting towards that safe energy, but somebody is actually ignoring that, right? So there is a little ignorance energy, और मुझे ऐसा लगता है that ignorance is going to somewhere like lead, that ignorance is needed to be led to opening up some gates. So ये जो गेट है ये ओपन है, और एम्प्रेस जो है वो गेट की तरफ ही देख रही है, राइट? सो शी इज़ नॉट अवेयर कि उसके पीछे एक हंस है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो नॉट श्योर, मैं अभी वीडियो दोबारा देखूंगी एंड आई विल सी कि ये कार्ड कब आया था, पर अगर इंडिया के लिए आया था तो भी द एनर्जी इज ग्रोथ, बट द एनर्जी इज समथिंग हैपनिंग बिहाइंड, और वर्ल्ड के लिए भी सिमिलर एनर्जी है कि कुछ हो रहा है जो पीछे नर्चरिंग की एनर्जी में जाएगा। सो सामने जो भी दिख रहा है, इट इज़ गोइंग टू चेंज इन टू समथिंग स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड ब्यूटिफुल। लेट्स सी द थर्ड पार्ट।